passage 3.1, chapter 3, passage 1. It had happened when I was 10 or 11 years old. 10 या 11 साल की जब आयु थी तब की बात है. I had decided to learn to swim. स्विमिंग करना, स्विम करना, तैरना या तैरना सीखना. लर्न टू स्विम. देयर वॉज अ पूल, स्विमिंग पूल. जैसे हमारे यहाँ गांव के बच्चे जो हैं वो तालाब में, नहर में या किसी भी पानी के सोर्स में तैरना सीखते हैं, ऐसे ही शहरों में स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग सीखी जाती है. वहीं का इसमें वर्णन किया गया है. एट YMCA, ये YMCA का कोई स्विमिंग पूल है. और YMCA जो है चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. Y से बनता है यंग, M से बनता है मैन, जो यंग मैन हैं, जो युवा लोग हैं. C फॉर क्रिश्चियन, CHRISTIAN, क्रिश्चियन. जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 रिलीजन इंडिया में ज़्यादा हैं. उसी प्रकार से जो क्रिश्चियंस हैं, ये धर्म, ये रिलीजन यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है. और बचा ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन. यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन नाम का एक सोसाइटी थी उसके स्विमिंग पूल में, जिसका नाम था YMCA स्विमिंग पूल इन याकीमा. जब हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें देखा था कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहर है याकीमा, जिसके साथ साथ याकीमा नाम की नदी भी बहती है. वहाँ पर YMCA का एक स्विमिंग पूल है, उसके बारे में बात की गई है. That offered exactly the opportunity, और वहीं से मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर मिला. कौन सा अवसर? जो मैं बचपन से स्विमिंग सीखना चाहता था. द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस. एक नदी में स्विमिंग सीखना बहुत घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है. मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और मेरी माता जी ने भी लगातार मुझे वार्न किया था, चेतावनी दी थी, मना किया था कि याकीमा नदी में नहीं जाना. एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे माइंड में भी बहुत फ्रेश था, ताज़ा था. द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. नदी में कितने बच्चे, कितने बड़े लोग डूबे हैं, वो बार बार माता जी ने मुझे बताया, और वो मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा था. बट द YMCA पूल वाज सेफ. लेकिन एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखना जो है वो सुरक्षित था. It was only 2 or 3 feet deep. अब देखिए 2 फीट, पहला फीट आपके घुटनों से भी नीचे रह जाता है, और दूसरा फीट जो है आपकी कमर से भी नीचे, आपके पैरों में 2 या 3 फीट हो जाता है. इतना ही वो स्विमिंग पूल था. एट द शैलो एंड, जिस तरफ से वो कम गहरा था, शैलो होता है उथला या कम गहरा, उधर तो 2 या 3 फुट का स्विमिंग पूल था. और while it was 9 feet deep, और दूसरी तरफ 9 फीट था. फीट के लिए ऐसे टेढ़ा निशान लगाते हैं मैथ में. 9 फीट यानी कि लगभग 5.5-6 फीट का इंसान होता है, वो अगर ऊपर हाथ खड़ा कर ले तो भी 7 फीट तक, 7.5 फीट तक पहुंचता है. मतलब उससे भी ऊंचा, कि अगर आदमी ऊपर हाथ भी खड़ा कर ले तो वो किसी को दिखाई ना दे. एट द अदर, दूसरी तरफ, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और ये गहराई जो है वो एकदम से नहीं थी, धीरे धीरे थी.
आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और पानी में तैरने के लिए पंखों की तरह, जैसे कई बार हम वाटर जो है उसमें ना डूबे उसके लिए टायर और ट्यूब में हवा भर के भी हम ट्राई करते हैं, या कई बार आपने गांव में भी ट्राई किया होगा कि हम अपने पजामे या पैंट को नीचे से बंद करके उसमें हवा भर के उसके ऊपर भी स्विमिंग सीख सकते हैं। तो वाटर विंग्स थे, वेंट टू द पूल, और मैं स्विमिंग पूल में चला जाता हूँ इन वाटर विंग्स को लेकर। हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, और जिस तरह से शरीर के कपड़े उतार करके इसमें जाना पड़ता है, लगभग आदमी नेक्ड हो जाता है, सिर्फ अंडरवियर हमारे पास रहता है, तो उससे थोड़ी सी घृणा भी आती थी, हेट करता था। कौन? आई, लेखक। शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि मेरी टांगे बहुत पतली पतली थी, बिल्कुल स्किनी थी। स्किन होते खाल, बिल्कुल खाल नुमा टांगों को दिखाते हुए मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपना घमंड जो है, अपना गर्व जो है, उसको छोड़ दिया। एंड डिड इट, और मैं उस स्विमिंग पूल की तरफ चल पड़ा। तो देखिए, जो हमने अभी 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 लाइनों का ये पैरा है, और ये पढ़कर हमें ध्यान आता है कि ये पैरा जो है वो किस लेसन से लिया गया होगा। सोचिए आप। जी हाँ, बिल्कुल। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डीप, गहरा, वाटर, गहरा पानी किस प्रकार से लेखक के मन में डर पैदा करता है। एंड इट्स ऑथर, ऑथर कौन है इसका? ऑथर इसके हैं हमारे विलियम, WILLIAM, विलियम डगलस, DOUGLAS, विलियम डगलस के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज YMCA स्टैंड फॉर? ये हमने अभी किया था जब हमने पढ़ा था ये पैराग्राफ। Y मीन्स यंग, M मीन्स मैन, C क्रिश्चियन, A एसोसिएशन, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, और आदमियों का के लिए मैन के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाकर S, मैन को S, जिसे मेंज बोला जाता है, मेंस, मानव की, मनुष्यों की। तीसरा देखिए, नेम द रिवर मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में रिवर कौन सी है? द याकीमा रिवर। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द राइटर एंटर द YMCA पूल? क्या उन्होंने एंट्री की? पहले तो वो नदी से डरता था, जैसा कि उनकी माता ने बताया। उसके बाद फिर वो पूल में जाने से भी हेट करता था, लेकिन अंत में उन्होंने प्राइड छोड़ दिया एंड डिड इट, चला गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, द राइटर एंटर्ड द YMCA पूल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस पैसेज में कुछ वर्ड्स आए हैं। फाइंड द पैसेज, फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स विच मीन द सेम एज चांस। चांस जैसा इसमें क्या आया है? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, ये रहा सेकंड लाइन में, इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो चांस का मतलब हो गया अवसर, और थिन के लिए, टांगों के लिए, पतली पतली टांगे, स्किनी, स्किनी वर्ड जो है वो थिन के लिए यहाँ पर आया है। दिस वाज द पैसेज 3.1। आप सभी इसे अच्छे से समझ लें, कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।